Recording in progress. ओके, वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 15 पर, जिसका नाम है मैजिकल रिलेशनशिप्स, हाउ टू हील योर रिलेशनशिप्स। है ना, रिलेशनशिप्स के ऊपर हमने पहले भी बात की है। हमारा चैप्टर नंबर 3 ही रिलेशनशिप्स के ऊपर था, जबकि हमारे लाइफ के इतने सारे एरियाज हैं। करियर भी है, हेल्थ भी है, मनी भी है, हैप्पीनेस भी है, इतने सारे एरियाज है। फिर भी सबसे पहला हमारा रिलेशनशिप आया। क्यों? क्योंकि आपके अगर रिश्ते अच्छे हैं, अगर आपके रिश्तों में हार्मनी है, तो आपके बाकी एरियाज ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपके रिश्तों में कहीं कुछ कड़वाहट है, कहीं कुछ ब्रेक डाउन है, तो उसका इफेक्ट आपके बाकी एरियाज में भी आता ही आता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आपके रिश्तों में कहीं कुछ कड़वाहट होती है, कुछ आपका कुछ ब्रेक डाउन हो गया, तो क्या होता है, आपकी एनर्जी, अगर आपका किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी डाउन होगी। क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ भी नेगेटिविटी रखते हो अपने मन में, कोई भी टॉक्सिसिटी रखते हो अपने मन में, तो उससे आप क्या होगे, पॉजिटिव होगे कि नेगेटिव होगे? नेगेटिव। और हमने क्या बात करी है कि हमारी एनर्जी ही हमें हमारे सपनों तक लेकर जाती है। तो अगर तो हम पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे तो हम अपने मनचाहे को पाएंगे, और अगर हम नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो हम डाउन द लाइन जाएंगे, अपने अनचाहे के टूवर्ड्स जाएंगे। तो इसलिए आपके रिश्तों में हार्मनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके लाइफ के हर एरिया के लिए और आपके सपनों को पाने के लिए। ठीक है। तो अब चॉइस, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि गिफ्ट ऑफ चॉइस हमारे पास है, चॉइस हमेशा हमारे पास है कि हम क्या चूज करें। हम विश चूज करना चाहते हैं कि हम अमृत चूज करना चाहते हैं। चॉइस हमेशा हमारे पास है। ठीक है। तो अब अगर तो हमने अपने अंदर बहुत सारा जहर इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, बहुत सारी कड़वाहटें हमारे अंदर हैं लोगों को लेकर, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे किसी की भी कोई भी गलती हो, पर हम उस जहर को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, तो इफेक्ट किसको करेगा वो जहर? सामने वाले को करेगा कि आपको करेगा? में करेगा। है ना, क्योंकि जहर तो हम्म। हमारे अंदर है ना। वो धीरे 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 अंदर 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 आपके सेल्स पर इफेक्ट करने लग जाता है। आपके सेल्स पर इफेक्ट करता है तो आपकी हेल्थ पर इफेक्ट आता है। आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आता है, ऑटोमेटिकली आपके करियर पे इफेक्ट आएगा, आपके पैसों की दुनिया में इफेक्ट आएगा, आपकी खुशियों में इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो रूट जो है वो एक रिलेशनशिप, अगर आप हार्मनी बनाना सीख गए अपने रिश्तों में, फॉरगिवनेस सीख गए, जैसे हम हमेशा बात करते हैं ग्रैटिट्यूड, उसके साथ साथ फॉरगिवनेस। है ना, अगर किसी ने होपोनोपोनो के बारे में सुना हो, इट इज अ वेरी फेमस एंशियंट हवाईयन प्रेयर। ठीक है, वहां पर सिर्फ 4 सेंटेंसेस होते हैं जिससे कि आप किसी भी सिचुएशन को हील कर सकते हो। और डॉक्टर मसारू इमोटो ने उसको बहुत ब्यूटीफुली यूज किया था। ऐसे पेशेंट्स के ऊपर यूज किया था जो मेंटली रिटार्डेड थे, जो क्रिमिनल्स थे, वॉयलेंट क्रिमिनल्स थे। एक ऐसे हॉस्पिटल में थे जहां पर कोई डॉक्टर टिकता नहीं था क्योंकि वो इतने वॉयलेंट थे। ठीक है, तो उनको बांध के रखा जाता था, कोई डॉक्टर टिकता नहीं था, सब भाग जाते थे वहां से। बट डॉक्टर मसारू इमोटो वहां पर आए और 6 महीने के अंदर वो वार्ड खाली हो गया, वहां से पेशेंट्स रिलीज हो गए। और उन्होंने क्या किया, सिर्फ हो पोनो पोनो प्रेयर की। ठीक है। तो जो हो पोनो पोनो प्रेयर है उसका बेसिक ही क्या है, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। ठीक है। तो ये हम दो टूल्स हमेशा बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड के साथ साथ आपको फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो आप अगर करना सीख गए अपनी लाइफ में तो आपके ऑटोमेटिकली रिश्तों में हार्मनी आने लग जाएगी। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें माफ कर दे। भाई, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो गई, तो यही तो दूसरा भी एक्सपेक्ट करता है हमसे, कि जब उससे गलती हो गई तो हम भी उसे माफ कर दें। ठीक है। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हो सकता है आप दोबारा से उनके साथ उस तरह की रिलेशनशिप ना बना पाओ, बट फॉरगिव करना एंड लेट गो करना, वो आपका काम है। आप फॉरगिव करो, लेट गो करो, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ, दैट इज ओके। पर अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे और आप हर समय उस सिचुएशन को रीप्ले किए जा रहे हो, अपने माइंड में रीप्ले किए जा रहे हो, तो वो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा, सामने वाले के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। जैसे आपने अगर ओपरा विंफ्री का नाम सुना हो, है ना, शी इज सच अ बिग इन्फ्लुएंसर, आज तो वो कहाँ पहुंच गई हैं।
और कहाँ उन्होंने एक छोटे से टाउन से शुरू किया था, बहुत गरीबी वाले जीवन से शुरू किया था। और उनको जब ये बात, और उनका बहुत ही बचपन बहुत ही ट्रॉमेटिक था। उनके शायद फादर ने ही उनके साथ रेप किया या जो भी किया, ठीक है। तो बहुत ट्रॉमेटिक उनका बचपन रहा। बट उनको जब एक चीज समझ में आई कि जब तक मैं इस जहर को अपने अंदर रखूंगी ना, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिसेस करी, उन्होंने बहुत फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करी, उन्होंने उन लोगों को फॉरगिव किया जिन्होंने उनके साथ कभी फिजिकल मॉलेस्टेशन किया था। और सेम लुई हे की स्टोरी है। लुई हे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनको कैंसर हो गया था, और कैंसर उनका तब हील हुआ जब वो फॉरगिव कर पाई। ठीक है। तो रिश्तों में, और देखो जब तक हम इस धरती पर हैं, रिश्तों में कुछ कुछ अप डाउन चलता रहता है, चलता रहता है। जितना आप चीजों को पकड़ के बैठोगे, उतना आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोकोगे। जितना आप लेट गो करते जाओगे, उतना आप स्मूथली आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है। तो आज का चैप्टर हमें उसमें हेल्प करेगा कि हम रिश्तों में हार्मनी कैसे ला सकते हैं, जो शायद हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। हमें कभी नहीं, हमारे कभी पेरेंट्स, क्योंकि हमने वही देखा, हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा, उनके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से सीखा, तो वो जनरेशन वाइज चलता आ रहा है ना। कभी हमने अपने मासी चाचा को देख लिया, अपने रिश्तेदारों को देख लिया, तो वही हम सीख गए। हमें किसी ने नहीं सिखाया, हमें स्कूल में हमारी कोई रिलेशनशिप की क्लास नहीं हुई, हमारी कॉलेज में कोई रिलेशनशिप की क्लास नहीं हुई। इसलिए हम उन जगहों पर लैक करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलाएं कैसे उसको, कैसे सुधारें। आज गाड़ी भी लेते हैं तो साथ में मैनुअल मिलता है कि भाई गाड़ी को ऐसे ऐसे चलाना है ना। रिश्तों के लिए तो हमें मैनुअल ही नहीं है, कैसे चलाएं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसे चलाएं, भाई बहनों के साथ कैसे चलाएं, दोस्ती में कैसे चलाएं। और सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन तब आता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जब हम सामने वालों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, और जब हमारी उम्मीदें फुलफिल नहीं होती, वी फील हर्ट, हम हर्ट हो जाते हैं। कम्युनिकेशन गैप है आज के समय में, है ना। तो क्यों आज के टाइम में रिश्तों में इतनी वो, पहले तो नहीं, पहले तो इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, सब लोग प्यार से रहते थे। आज छोटी फैमिलीज में भी फ्रिक्शन है ना। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेट नहीं करते, समय नहीं देते एक दूसरे को। तो कैसे हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। ठीक है। श्वेता जी, आपका हैंड रेज है, क्वेश्चंस हम एंड में लेंगे, ठीक है। जो भी आपके सवाल होंगे हम एंड में लेंगे। डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। अपने रिलेशनशिप्स को हील कैसे करें, हील। और बहुत जरूरी है, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने सपनों को पाना चाहते हो, तो आपको रिश्तों को हील करना बहुत बहुत जरूरी है। अब यहां पर आप देख रहे हो एक फोटो है जिसमें कि एक दरार पड़ी हुई है ना। बीच में दरार आ गई, और यहां पर साइड में क्या दिख रहा है? हार्ट, है ना। हार्ट, तो दिल मिलने चाहिए, है ना। दिल मिलेंगे तो रिश्ते हील होंगे। आज के समय में रिश्तों में इतनी ज्यादा, अभी हम रिसेंटली कल परसों की बात है, नेबरहुड में हमने देखा था दो भाई इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे कि पुलिस बुलानी पड़ी। ठीक है। तो आज के समय में तो रिश्तों में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं। और ये चैप्टर अगर आप करना सीख गए तो आप अपने रिश्तों को बचा सकते हो। आपके पास चॉइस हमेशा होती है, चॉइस हमेशा, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला बदले भाई, सामने वाला चेंज लाए, वो अपने अंदर ये करे, वो अपने अंदर, हमें कमियां हमेशा दूसरों में दिखती हैं। पर ऐसा कभी भी नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है ना। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले में कोई अच्छाई नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप सामने वाले इंसान के अंदर कोई अच्छाई देख नहीं पा रहे, तो वो आपकी नजरों की कमी है, वो आपकी कमी है कि आप सामने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान में कोई अच्छाई ना हो। पर हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, धूल चढ़ी हुई है। आज उस धूल को हटाएंगे। हम्म। चलिए। Okay, so if you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude.
Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. When we देखो are faced with एक सेकेंड, एक मिनट। जैसे आज आप लोग सब अपना अपना चेक करेंगे, ठीक है, कि रिश्तों में कौन से रिश्ते में आज आपको लग रहा है कि कोई ब्रेकडाउन है ना, कोई डिफिकल्टी है, कोई ब्रेकडाउन है, आपका दिल टूट गया, आप किसी से नाराज हो, रिसेंटमेंट है, आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, तो सबसे पहले तो वो ढूंढेंगे। और पास्ट में आपने कितने कितने किस किस के साथ कौन कौन सी नाराजगी पाल रखी है, ठीक है, वो भी आज लिस्ट बना लेना जरूर। एक बार पेपर पे उतार देना। पेपर पे उतारने से ही बहुत हेल्प हो जाएगी कि किस किस के लिए आप अपने मन में लेकर बैठे हुए हो नाराजगी, और क्या नाराजगी लेकर बैठे हुए हो, किस चीज से आप हर्ट हो, किस चीज का आप ब्लेम कर रहे हो। जस्ट पुट इट डाउन ऑन पेपर, एक बार पेपर पे उतार दो, आधी तो चीजें आपकी वहां सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म रिसेंटमेंट जब आप अपने अंदर रखते हैं ना लंबे समय तक, दे दैट टर्न्स इनटू क्रॉनिक डिसीज, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और लुई हे तो इसके बारे में बहुत बात करती हैं, उनकी बुक इसके बारे में बात करती है। और लुई हे ने खुद ये एडमिट किया था कि मेरे अंदर लॉन्ग टाइम रिसेंटमेंट थी विच टर्न्ड इनटू कैंसर। और उसके बाद उन्होंने उसको बहुत हील किया, फॉरगिवनेस करी, बहुत प्रैक्टिस करी, तब जाकर वो विदाउट सर्जरी उनका कैंसर हील हुआ, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस आप अपने अंदर रखते हो, मान लो आपने गुस्सा रख रखा है किसी के टुवर्ड्स, एंगर, एंगर क्या है, जलता हुआ कोयला आप अपने अंदर लेकर चल रहे हो हर समय। तो जब आप जलता हुआ कोयला अपने अंदर लेकर चल रहे हो, तो आप खुद इमेजिन करो ना वो आपके अंदर क्या 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 हार्म करेगा। आप 2 मिनट पकड़ के देखो हाथ में जलते हुए कोयले को, आपको आपके हाथ की क्या हालत होगी, और वो आप अपने दिल में लेके चल रहे हो। तो आप सोच सकते हो आपके अंदर क्या क्या हो रहा है। फिर आप कह रहे हो मेरे को बीमारियां क्यों लग रही हैं, मेरी मेरी एनर्जी लेवल क्यों लो है, मैं पहले जैसे एनर्जेटिक क्यों नहीं हूं, मैं तो हेल्दी खाना भी खाता हूं। ऐसा हो, पता है बहुत लोग हैं ऐसे जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, ठीक है, बाहर से दिखते हैं बहुत खुश हैं, बट उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर कई बार लोग पूछते हैं भाई ये तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, ये तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, फिर इनके अंदर बीमारियां क्यों हैं। क्योंकि मेंटल इलनेस है ना, अंदर गुस्सा रख के बैठे हुए हैं, गिल्ट रख के बैठे हुए हैं, नाराजगी रख के बैठे हुए हैं, ब्लेम कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। यस। when we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it is never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. अच्छा, Whether आप खुद सोच के देखो, अगर मान लो अभी आपका किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन चल रहा है, ठीक है, अब जिस टाइम ब्रेकडाउन चल रहा है उस समय आपके मन में आता है कोई ख्याल कि भाई वो इंसान तो अच्छा है, उसने मेरे लिए ये किया हुआ है, या उसके अंदर ये क्वालिटी है, आई शुड बी ग्रेटफुल? नहीं आता, ठीक है ना। जिस टाइम आपका ब्रेकडाउन चल रहा होता है वो ख्याल हमें नहीं आता। हम सिर्फ ब्लेम गेम में लगे होते हैं, उसने ये किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हर समय ब्लेम गेम। और सिर्फ और ब्लेम करने से आपका रिलेशनशिप कभी भी बेटर नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है कि ब्लेम जब तक आप करते रहोगे सामने वाले को, आपका रिलेशनशिप बेटर नहीं हो सकता। और जब रिलेशनशिप बेटर नहीं होगा तो आपकी लाइफ भी बेटर नहीं हो सकती। तो जब आप इस चीज को समझ लोगे, जितना ज्यादा आप ब्लेम करोगे उतना आपका रिश्ता खराब होता जाएगा, और रिश्ते खराब होने से आपकी लाइफ खराब होती है, आपकी हेल्थ खराब होती है, आपकी ओवरऑल हर एरिया पे इंपैक्ट आता है। तो डू यू रियली वांट दैट? खुद से सवाल करो, खुद से पूछो, व्हाट डू आई रियली वांट? मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, या मैं अपनी लाइफ में पीछे जाना चाहती हूँ? मैं अपने सपनों को पाना चाहती हूँ, या मैं नीचे की तरफ जाना चाहती हूँ? मैं अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहती हूँ, या मैं अपनी हेल्थ को डिटोरिएट करना चाहती हूँ? मैं पैसे की दुनिया में आगे बढ़ना चाहती हूँ, या मैं नीचे की तरफ जाना चाहती हूँ? क्योंकि सब कुछ
घूम फिर के ना रिश्तों के ऊपर आ जाता है। अगर आपके रिश्तों में हार्मनी है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, एक किसी से सवाल किया गया था कि अगर आपको रिश्ते, पैसे और हेल्थ, इन तीनों में से चूज करना हो या आपकी नंबर वन प्रायोरिटी हो तो क्या होगी। किसी ने बोला पैसा, किसी ने बोला हेल्थ, किसी ने रिश्ते, बहुत कम लोगों ने ही बोला, बट एक्चुअल में इट इज रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है। हम्म। Whether it is a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautama Buddha, founder of Udesh. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. हाँ ठीक है। अब वो रिलेशनशिप चाहे आपकी आज की है, प्रेजेंट की है, या हो सकता है आज आपकी उनसे नहीं है कोई कुछ लेना देना नहीं है, उतनी बातचीत नहीं होती, कुछ नहीं होता, पास्ट की कोई रिलेशनशिप पर आपने उस रिश्ते को लेकर अपने अंदर कड़वाहट रख रखी है। ठीक है, आज भी आपके अंदर वो दर्द है, वो गुस्सा है, वो पेन है उस दूसरे इंसान के टूवर्ड्स। सिर्फ ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जो उसको आपके अंदर से निकाल सकती है। अब सवाल ये आता है, लोग ये पूछते हैं भाई हम क्यों निकालें, भाई है, उसने हमारे साथ किया बुरा, हम क्यों निकालें वो बैड फीलिंग्स को अपने अंदर से। जब उसने हमारे साथ बुरा किया तो हम इंसान है ना, हमें फील तो होगा ना। तो उसने हमारे साथ इतना खराब किया, आप कह रहे हो बैड फीलिंग्स को निकाल दो, क्यों निकालें हम बैड फीलिंग्स को। तो उसमें गौतम बुद्धा ये बोलते हैं कि जब आप अपने अंदर नाराजगी लेके चल रहे हो, गुस्सा लेकर चल रहे हो, जहर लेकर चल रहे हो, तो वो बिल्कुल वैसा है कि आपने अपने हाथ में गरम गरम जलता हुआ कोयला पकड़ा हुआ है, और आप इस इंटेंशन में हो कि भाई मुझे मौका जब मिलेगा मैं ये जलता हुआ कोयला उसके ऊपर फेंक दूंगा। पर हमें नहीं पता वो मौका कभी जिंदगी में हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जब तक वो मिलेगा तब तक हमारा हाथ तो पूरा जल चुका होगा। आप खुद सोचो, जलता हुआ कोयला कितनी देर पकड़ दो, ट्राई करना, चलो एवरीबडी ट्राई। एक जलता हुआ कोयला लेना, उसको पकड़ के देखना हाथ में कितनी देर पकड़ सकते हो, और थोड़ी देर बाद पकड़ने के बाद देखना हाथ की हालत क्या होती है, छाले पड़े होंगे, क्या क्या होगा आपके हाथ में। और यही हम कर रहे हैं अपने साथ, ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारा अंदर से सब जला पड़ा है, हमारे सेल्स जले पड़े हैं, बीमारियां लग रही हैं, पर नहीं, गुस्सा नहीं छोड़ सकते। तो सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके उस अंदर के गुस्से को शांत कर सकती है, ठंडा कर सकती है। और ये आपको करके समझ में, अभी बोलने में तो लगेगा यार क्या ही बोल रहे हैं ये, मतलब इतना बुरा किया हुआ है उन्होंने मेरे साथ, कैसे करूं मैं ग्रैटिट्यूड। बट वंस यू विल स्टार्ट डूइंग, कॉपी पेन में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। वंस यू विल स्टार्ट डूइंग दैट विद योर कॉपी एंड पेन, आप एक अलग जोन में चले जाओगे, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि एक बार जब आप ढूंढना शुरू करोगे ना, अभी तो हम ढूंढ ही नहीं रहे ना, हमारा फोकस ही नहीं है, हम ढूंढ ही नहीं रहे सामने वाले की कुछ अच्छाई। हमारा तो फोकस कहाँ है, उसने मेरे साथ बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया, उसी पे हमारा फोकस है। और वही हम बोलते हैं जिस पे आप फोकस करोगे वो बढ़ेगा। आपके थॉट्स उस इंसान तक भी जा रहे हैं, आपके अंदर नाराजगी है तो वो उस इंसान तक पहुंच रही है, उसके मन में भी आपके लिए ऐसे ही विचार आ रहे हैं। जब आपके विचार बदलेंगे, आप ग्रैटिट्यूड करोगे, अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड का मतलब आप कोई अच्छी चीज सोच के कर रहे हो कि उस इंसान में ये अच्छाई है, या उसने मेरे लिए कभी कुछ ये किया था, तो टुडे आई एम फीलिंग ग्रेटफुल। तो जब आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो मतलब आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और आपके विचार बदलते ही वो थॉट सामने वाले तक भी पहुंच जाएंगे और उसकी भी एनर्जी शिफ्ट होगी। इट वर्क्स लाइक दैट, इट इज ऑल साइंस। ठीक है, और वो धीरे धीरे आपका रिश्ता, कितने लोग शेयर करते हैं कि भाई हमारी बातचीत नहीं होती, ये प्रैक्टिस करने से सामने वाले का कॉल आ जाता है। हमने तो कुछ कहा ही नहीं सामने वाले को, ना ये बुक कह रही कि भाई आप सामने वाले से जाके बात करो, उससे माफी मांगो, उसको पैर पकड़ो, नहीं कह रही है बुक, कुछ नहीं करना, कोई आपकी ईगो हर्ट नहीं हो रही। आपने सिर्फ खुद के साथ बैठ के करनी है ये प्रैक्टिस।
ठीक है, फिर आप मैजिक देखो, पर लग के, क्योंकि देखो जख्म बन गए हैं, है ना। आपने इतने टाइम का वो अपने अंदर रख रखा है जख्म, अब वो इतना गहरा हो चुका है, उसके अंदर पस पड़ चुकी है। अब आप उसकी जब सर्जरी करोगे तो क्या होता है भाई, मान लो कोई घाव है, गहरा है, उसमें पस पड़ गई, अब डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो उसको पूरा अच्छे से क्लीन करता है ना। पहले तो पहले उसको अच्छे से साफ करेगा, फिर उसको निकालेगा, फिर उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाएगा। ऐसे होता है ना, यही प्रोसेस होता है ना। ऐसा तो नहीं बस ऊपर ऊपर से साफ कर दिया हो गया। तो आपको भी बहुत गहरा जाना होगा, बहुत डीप जाना होगा, क्योंकि खजाने हमेशा गहराई में ही मिलते हैं, कभी ऊपर ऊपर खजाने नहीं मिलते। तो जहां भी आपकी फ्रिक्शन रही है, जो भी ब्रेकडाउन है, आपको बहुत गहराई में जाना होगा, और इसके लिए बहुत शांत जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए, अपना आराम से बैठो, पुराना टाइम याद करो, क्या क्या आपकी लाइफ में उस इंसान की वजह से अच्छा हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ, या उस इंसान में आपने उस समय क्या कुछ अच्छा देखा, वो याद करना है और आपने लिखते जाना है बस। चाहे आप सेम चीज को रोज लिख लो, पर आप करके तो देखो इसको, एज अ चैलेंज, टेक इट एज अ चैलेंज। एनर्जी विल शिफ्ट। और चलो सामने वाले के ऊपर उसका असर आए ना आए, वो तो सेकेंडरी पार्ट है, पर आपका खुद का मन शांत हो जाएगा, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी बाहरी सिचुएशंस चेंज होने लगती है, क्योंकि योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। आपका इनर वर्ल्ड बदल गया तो आपका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली बदलने लगेगा। हम्म। For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship is not good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. ठीक है, Or फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो आपका कोई एक्स पार्टनर है, आज आप उनके साथ नहीं रह रहे, ठीक है, बट आपके बच्चे भी हैं जो आज आपके साथ रह रहे हैं, और आज आपको लगता है कि आज मेरा जीवन मेरे बच्चों पे ही, मैं तो सरवाइव ही अपने बच्चों की वजह से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं तो मैं सरवाइव कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे बच्चे कहाँ से मिले, किसकी वजह से आए मेरे जीवन में, मेरे एक्स पार्टनर की वजह से आए, और आज वही मेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, वो बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ हैं। तो वो बच्चे मेरे एक्स पार्टनर की वजह से मेरे जीवन में आए, सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो जब आप उतना आप सोचना शुरू कर दोगे और ग्रैटिट्यूड को फील करना शुरू कर दोगे, तो आप अपने बच्चों को भी एक टूल सिखा रहे हो, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं, पेरेंट्स जो करते हैं ऑटोमेटिकली बच्चे वो सीख जाते हैं। एक होगा कि आप हर समय कंप्लेन कर रहे हो, अपने बच्चों के सामने भी ब्लेम गेम में हो, अपने एक्स पार्टनर को ब्लेम किए जा रहे हो। एक है कि आप अपने बच्चों के सामने भी अपने एक्स पार्टनर के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो। तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे ग्रैटिट्यूड करना सीख जाएंगे। ठीक है, सो इट्स नॉट इजी, मैं ये नहीं कहूंगी इजी है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। रोंडा ने तो किया है, और लोगों ने तो किया है, जब और लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। हम्म। Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magic power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for the things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of
happiness, and she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for the things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर रोंडा अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल दे रही है कि माय जब क्या होता है कि जब आपका दिल टूट जाता है ना, कोई रिलेशनशिप में यू हैव अ ब्रोकन हार्ट, या ग्रीफ, ग्रीफ क्या, आपके किसी लव्ड वन का चले जाना, या तो इस दुनिया से चले जाना या आपको छोड़ के चले जाना, तो उसका पेन, एक इमोशनल पेन, उसको लोग हैंडल नहीं कर पाते। उसमें बहुत बहुत समय लगता है लोगों को वो हैंडल करने में। बट अगर आप ग्रैटिट्यूड की मदद लेते हो उस समय पर, तो वो आपके इमोशनल पेन से बाहर आने में आपकी मदद करती है। जैसे हमारी कंट्री में तो क्या है कि चलो किसी की, मान लो कोई किसी की डेथ हो गई तो क्रिया वगैरह कर दी, लोग इकट्ठे हो गए एक बार को और फिर सब चले गए, है ना। बट दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो वहां पर वो ग्रैटिट्यूड सेरेमनीज करते हैं, कि लोग इकट्ठे होते हैं एंड देन वन बाय वन सब शेयर करते हैं कि भाई आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, उसके अंदर ये अच्छा था या उसने हमारे लिए ये किया। तो सब उसको याद करते हैं, उसकी अच्छी अच्छी चीजों को याद करते हैं और एक ग्रैटिट्यूड की सर्कल चलाते हैं वहां पर। तो क्या होता है, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, जो एक ग्रीफ है ना वो आपका सबसाइड कर जाता है, आपका पेन वो कम हो जाता है। ठीक है, वो दूसरी कंट्रीज में फॉलो होता है। तो यहां पर आप अपने खुद के साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब आपका कोई लव्ड वन आपको देखो, ये दुनिया में हमें ये तो पता है कि जो आया है वो जाएगा ही, है ना। कोई जल्दी चला जाता है, कोई लेट जाता है, पर वो हमारे हाथ में नहीं है ना, हमारे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर हम कई बार बहुत बहुत टाइम तक ग्रीव करते हैं, है ना। और इट्स नॉट इजी, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत इजी है, बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। इट टेक्स सम टाइम, आप वो समय लो, ठीक है। बट आप ग्रैटिट्यूड को साथ साथ अपनाओ, उस इंसान की अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद करो, आपने उनके साथ क्या क्या वक्त बिताया, आपके उनके साथ क्या क्या अच्छे मोमेंट्स हैं, है ना, उनको याद करो, ग्रैटिट्यूड करो। तो वो जो आपका पेन है ना वो धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर रोंडा अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल देते हैं कि माय पेरेंट्स दे वर इन लव, है ना, दे फेल इन लव, देन दे गॉट मैरिड, और बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप था। इतनी अच्छी मैरिज वो बोलते मैंने देखी नहीं किसी की। तो ऑब्वियसली जब दो इंसान इतने प्यार में हैं और उसमें से एक इंसान चला गया तो दूसरा जो पार्टनर रह गया वो तो ग्रीफ में जाएगा ही ना, ये तो बट ऑब्वियस है। तो उनकी मदर भी, शी ऑल्सो वेंट इन टू दैट ग्रीफ फॉर सम मंथ्स, है ना। बट उसके बाद उन्होंने उसको वापस अपनी लाइफ में आने के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। ग्रैटिट्यूड किसका किया, फॉर द पास्ट, कि क्या क्या उनकी अच्छी मेमोरीज रही, कौन कौन सा अच्छा टाइम उन्होंने स्पेंड किया अपने हस्बैंड के साथ, वो सब उन्होंने सोचा, लिखा, जो भी किया। पहले ग्रैटिट्यूड किया पास्ट का, फिर उन्होंने किया ग्रैटिट्यूड फॉर फ्यूचर, कि मैं अपना फ्यूचर कैसा देखती हूँ। चलो अब तो मेरे पार्टनर चले गए, अब तो वो वापस आएंगे नहीं, ठीक है, अब वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं अपना फ्यूचर क्या देखती हूँ, उसके लिए मैं कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ। तो जब उन्होंने उधर फोकस किया तो उनको दिखा कि मतलब मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी, मैं कुछ कुछ काम ऐसे करना चाहती थी जो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता था। भाई मैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ इतने इन्वॉल्व रहती थी, मुझे वो समय नहीं मिलता था। अब मेरे पास वो समय है तो मैं अपनी वो विशेस को फुलफिल कर सकती हूँ, अपने पैशन को फॉलो कर सकती हूँ, जो भी मैं करना चाहती थी। तो उन्होंने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया कि मैं अपने फ्यूचर में वो देख रही हूं कि मैं अपने पैशन फुलफिल कर रही हूं। और उन्होंने वो करना शुरू किया तो उनकी लाइफ टर्न हो गई, वो ग्रीफ से हैप्पीनेस जोन में आ गई, क्योंकि आज वो अपने उन चीजों को कर रही है जो वो हमेशा से करना चाहती थी बट उस समय नहीं कर पाई थी। ठीक है ना। और यही अगर वो रोती रहती, हर समय ग्रीफ में ही रहती, तो क्या होता, उनकी हेल्थ पे असर आता, है ना। धीरे धीरे उनकी लाइफ नीचे की तरफ जाती। उन्होंने अपनी लाइफ को टर्न अराउंड किया थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम्म। For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it
into gold through gratitude, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it is a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. तो अब क्या This करना है? magical practice अभी आपने आज क्या करना है, अपनी कोई भी ना एक रिलेशनशिप जहां पर आपको लगता है, सबसे पहली कंडीशन कि आप उस रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है, पहली कंडीशन है ये, वो ही रिलेशनशिप चूज करना जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे किसी किसी रिश्ते में कुछ कुछ ऐसा हुआ होता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हमने फॉरगिव भी कर दिया, हमने लेट गो भी कर दिया, अब हम मूव ऑन भी कर गए हैं, अब हम वापस उस रिश्ते में नहीं जाना चाहते। ठीक है, ठीक है भाई, हमारे मन में कोई कड़वाहट भी नहीं है, या है भी तो पर हम उसको इंप्रूव नहीं करना, ठीक है, नहीं चाहते हम इंप्रूव करना, ठीक है, तो वो रिश्ता नहीं लेना। आपने रिश्ता वो लेना है जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने अपने अंदर जलता हुआ कोयला रखा हुआ है उस इंसान के लिए, और पर मैं चाहती हूं अंदर से कि मेरा वो रिश्ता अच्छा हो जाए, उस रिश्ते में हारमनी आ जाए। ठीक है, तो वो रिश्ता आपने चूज करना है। हम्म, और उसमें आपने बैठ जाना है एक शांत जगह पर, और पीछे जाना है, ठीक है, पीछे की तरफ जाना है, पास्ट में ढूंढनी है, ढूंढनी है चीजें। यहां पर वो कह रहे हैं 10 चीजें, आई वुड सजेस्ट 10 पे रुकना मत, लिखते जाना, जब तक आपको याद आता जा रहा है लिखते जाना, जब तक आपको ये ना लगे, जब तक आपकी, आप जब कॉपी पेन लेके बैठे थे लिखना शुरू किया था उस टाइम की एनर्जी, और जब आप फिनिश कर दो उस टाइम की एनर्जी बदल ना जाए, तब तक उसको लिखते जाना। ठीक है, अब मान लो आपको लग रहा है कि भाई वो इंसान तो था ही ऐसा, मेरे तो उसके साथ कोई अच्छे मोमेंट्स हुए ही नहीं, कुछ अच्छे है ही नहीं मेरे पास तो मेमोरीज, तो आप उस इंसान की क्वालिटीज देखो, उस इंसान के अंदर क्या अच्छाइयां, और ऐसा हो नहीं सकता कि उसके अंदर कोई अच्छाई ना हो सकता है आपके साथ वो अच्छा ना हो बट अपने दूसरे लोगों के साथ अच्छा हो, अपने फ्रेंड्स को बहुत हेल्प करता हो, अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा करता हो, अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा हो सकता है ना, तो आप वो अच्छाइयां लिखो। ठीक है, तो आपने बस कॉपी पेन लेना है इसमें, और अपने जलते हुए कोयले को, जो आपने अंदर अपने अंदर जला रखा है, उसको बुझाना है। हम्म, no matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Name that person. I am grateful for what? So, ठीक है, number one, अभी 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 यहाँ पर वो एग्जाम्पल देंगी, रोंडा अपना एग्जाम्पल देंगी कि कैसे उनका एक्स पार्टनर के लिए वो ग्रैटिट्यूड कर रही हैं। ठीक है, अब ये जो मैजिकल प्रैक्टिस है ना, इसमें आपको इस उसमें नहीं जाना कौन सही है और कौन गलत। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम नहीं कह रहे कि भैया आप गलत हो सामने वाला सही है, ठीक है, हम नहीं कह रहे ना हमें उसमें जाना। आप उसके लिए क्या फील कर रहे हो, सामने वाले ने आपके लिए क्या किया है, ऐसा क्या आपको कहा है, आप सब कुछ हील कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो वो हील, और उसके लिए आपको सामने वाले के पास जाना भी नहीं है, उसको कुछ कहना भी नहीं है, तो आपने खुद से इसको प्रैक्टिस करनी है, सामने वाले इंसान की जरूरत ही नहीं है हमें इस प्रैक्टिस के लिए, हमें खुद के साथ करनी है ये प्रैक्टिस, क्योंकि हमें ये खुद के लिए करनी है, सेल्फ के लिए करनी है, क्योंकि हम खुद को हील करना चाहते हैं।
जब तक आप ये जलते हुए कोयले नहीं बुझाओगे, जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन के लिए आपकी हीलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं हमें चढ़ाई पे जाना है, हमें माउंट एवरेस्ट पे जाना है। हाँ, अब हमारे लगी हुई है चोट। अब जब तक वो चोट हील नहीं होगी, आप कैसे चढ़ जाओगे ऊपर? ऊपर चढ़ने के लिए तो आपको उस चोट को पहले हील करना होगा ना, उस घाव को पहले हील होने देना होगा ना, समय देना होगा कि वो हील हो जाए। दवाइयां खाओगे, उसकी ड्रेसिंग कराओगे, जो भी करोगे कि वो हील हो जाए, फिर मैं ऊपर चढ़ सकती हूँ। तो यहां पर भी यही है, जब तक आप अपने आप को अंदर से हील नहीं करोगे, आप अपने मन चाहे के टुवर्ड्स नहीं जा सकते, और जाओगी तो बहुत धीरे धीरे जा पाओगे। तो अगर आप चाहते हो आपकी स्पीड बढ़े, तो आपको अपने आप को हील करना होगा। और हर रिश्ते के अंदर गोल्ड छुपा हुआ होता है, आपको डिग करना पड़ता है। और डिग गोल्ड कभी भी ऊपर ऊपर नहीं मिलता, बहुत गहराई में मिलता है गोल्ड। है ना, सुना होगा ना आपने, कभी ऊपर पड़ा मिला है कहीं किसी को गोल्ड? बहुत गहराई में डिग करके गोल्ड मिलता है। तो आपको भी रिश्ते में उस गोल्ड को ढूंढना है, और जैसी वो नगेट मिल जाए गोल्ड का, आपको बस लिख डालना है। अब यहां पर वो एग्जाम्पल दे रही हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। हम्म। Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. You. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you. So, thank you. Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Full that you want to continue to be a father to our children. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it is your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may chosen to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. हाँ ठीक है, तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है, तो आपको ये तब तक लिखते जाना है जब तक आपके अंदर एक शांति ना आ जाए, जब तक आपको अंदर अच्छा ना लगने लग जाए। ठीक है, आपकी थोड़ी सी एनर्जी शिफ्ट ना हो जाए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वन गो में आप बैठोगे और एकदम से ऐसा हो जाएगा, अगर आपकी बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं है, हो सकता है एक सिटिंग में भी हो जाए। ठीक है, और हो सकता है आपको कई दिन तक इस प्रैक्टिस को लगातार करते रहना पड़े, और आप इसको करते रहें करते रहें करते रहें, तब तक करना है जब तक आपके अंदर की फीलिंग्स चेंज ना हो जाएं। किसी को 21 दिन भी लग सकते हैं, किसी को 15 दिन भी लग सकते हैं, किसी की 1 वीक में भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्रीक्वेंसी, योर एनर्जी। ठीक है, बट आपको करते रहना है इसको लगातार। क्योंकि अगर आपने उस जलते हुए कोयले को बुझा दिया, तो आपको नहीं पता आप अपनी लाइफ में कितने मैजिक अट्रैक्ट करोगे। यू डोंट नो, पर करोगे जरूर, इस बात की गारंटी है। तो डोंट टेक दिस लाइटली, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है ये, बहुत पावरफुल।
अगर आप इसको करोगे, लग के करोगे, आप देखोगे अपने रिश्तों में तो देखोगे देखोगे बाकी एरियाज में भी, जैसे हम बोलते हैं ना रोशनी, आप एक एरिया में रोशनी लाते हो तो उसका असर बाकी एरियाज में भी आता है। एक कमरे में लाइट जलाई तो रोशनी दूसरे कमरों में भी आ रही है। तो आज आप इसमें अगर रोशनी ले आए रिश्तों में, तो उसका असर, उसकी रोशनी आपके जीवन के बाकी एरियाज में भी जरूर आएगी। हम्म। If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, and instead you will increase the magic in the relationship. हाँ ठीक है। तो आपका, अगर आप इस प्रैक्टिस को यूज कर रहे हो किसी करंट रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, जो रिलेशनशिप अभी है आपकी चल रही है और उसमें कहीं ना कुछ ब्रेक डाउन है, तो आपके ऐसा करने से आप उस रिश्ते को बदलते हुए देखोगे बिफोर योर वेरी आईज। आप खुद देखोगे उसमें। और इसमें सिर्फ आपकी जरूरत है इस प्रैक्टिस को करने में, दूसरे इंसान को हमें कुछ नहीं करना, उसको छेड़ना नहीं है। आपने खुद ही नहीं करना है सिर्फ इस प्रैक्टिस को, पर आपके करने से वो सामने वाले इंसान की भी एनर्जी शिफ्ट होगी और आप उस रिश्ते में बदलाव देखेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई करंट की। अब मान लो आप कोई ऐसा रिश्ता चूज करते हो जो आपका पास्ट का है, पर अभी उस समय आपका उस इंसान के साथ कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, आप अपने अंदर तो पीस और हैप्पीनेस पाओगे ही इस प्रैक्टिस को करके, और इससे आपके बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो मैजिकली इंप्रूव होने लगेंगे। वो वाला भी होगा, वो आपकी प्रैक्टिस पर है, पर आपके अंदर शांति आएगी, पीस आएगा, खुशी आएगी, हैप्पीनेस आएगा, और वो आपके बाकी रिश्तों में भी हार्मनी लेकर आएगा। आपकी लाइफ मैजिकली इंप्रूव होने लगेगी। और अब आगे फ्यूचर में इसको गांठ बांध लो कि कभी भी रिश्ते में कहीं कोई ब्रेकडाउन आने लगे, जैसे ही आना शुरू हुए उसी समय इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दो, जिससे कि वो आगे बढ़े ही ना, वो वहीं रुक जाए और वहीं ठीक हो जाए। क्योंकि ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और बस लिखना शुरू कर दो। हम्म। Magically heal your relationships. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write मोनिका जी, आपकी वॉल्यूम बहुत कम हो गई। कुछ मेरी तरफ से चेंज तो नहीं हुआ है। ओके चलो, मैं रीड करती हूँ, कोई बात नहीं। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो आपने एवरी डे करनी है। सुबह उठते के साथ 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। वो रजिस्टर आपको अलग से मेंटेन करना है जिसमें आप अपनी ब्लेसिंग्स हर रोज लिखते हैं। सेकेंड, चूज वन डिफिकल्ट, प्रॉब्लमैटिक और ब्रोकन रिलेशनशिप दैट यू वांट टू इंप्रूव। अभी एक रिश्ता चूज करना है, ठीक है, अभी एक के लिए। ये नहीं कि आप को 10 लोगों को 10 के साथ इकट्ठे करने बैठ गए, वो नहीं करना है। अभी एक के साथ करो, जब वो हील हो जाए दूसरे के साथ कर लेना। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए ना, अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहे हैं। आप एक के साथ कर लो, ठीक हो गया, मतलब आपको आ गया समझ में क्या करना है, फिर तो आप कितने के साथ भी करते रहो। ठीक है, तो अभी चूज वन रिलेशनशिप। फिर एक जगह बैठ जाओ, शांत जगह, शांत मन से शांत जगह बैठ के, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, बस वहां बैठ के कॉपी पेन लो और बस लिखना शुरू कर दो। याद करो पिछला टाइम, क्या क्या आपकी अच्छी मेमोरीज हैं, क्या क्या उस इंसान के अंदर अच्छाइयां हैं। जस्ट स्टार्ट राइटिंग, करते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। लेट योर इमोशंस फ्लो, अगर रोना आता है तो बहने दो। देन मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जो हम रात के समय करते हैं, वो आपको करते रहना है और सारी अच्छी चीजों को देखना है दिन भर की, और बेस्ट चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हुए सो जाना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। हम्म, ठीक है, समझ में आया। आज की प्रैक्टिस बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। अगर आप सच में अपने स्वर्गों वाला जीवन यहीं धरती पर जीना चाहते हो, तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत मदद करेगी, बहुत मदद करेगी, आई एम टेलिंग यू। तो इसको बिल्कुल सीरियसली लेना, अपने कॉपी पेन के साथ करना, ये नहीं सोच सोच के मन में कर रहे हो, नहीं।
जब आप लिखना शुरू करते हो ना, बहुत चीजें निकल निकल के आती हैं जो आपके खाली सोचने से नहीं आती। वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स, अपने आप आएंगी वो। ठीक है, तो जस्ट डू दैट, करते रहो। एक अलग कॉपी बना लो, एक छोटी सी कॉपी बना लो इसके लिए, कि ये मेरे को रिलेशनशिप की कॉपी है मेरी, और ये मैं इस रिश्ते को ठीक करना है मुझे। ठीक है, अब लिखना शुरू कर दो। आज लिखा, फिर कल फिर लिखा। अगर नए पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे, उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा लिख लो चाहे। ठीक है, बट लिखते रहो, इसको करो, लगातार करते रहो, जब तक आपको अपने अंदर शांति ना महसूस होने लग जाए। और वो होते ही आपके रिश्तों में क्या, आपकी हेल्थ में क्या, हर जगह यू विल सी मिराकुलस रिजल्ट्स। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस? आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, यू कैन कम फॉरवर्ड एंड आस्क। कोई भी डाउट हो, प्लीज डू कम एंड आस्क, क्लियर योर डाउट। डाउट नहीं रहना चाहिए मन में, क्लैरिटी के साथ करेंगे प्रैक्टिसेस को। किसी की कोई शेयरिंग, किसी ने पहले ये प्रैक्टिस की हो और कुछ रिजल्ट मिला हो उनको, किसी की है कोई शेयरिंग? रंजना, ओके, 1 सेकेंड। ओके, नाउ रंजना यू कैन अनम्यूट। Hi everyone. Am I audible? वॉइस, हाँ बोलो। Am I audible? नहीं, आवाज पता नहीं क्यों कम आ रही है, आई डोंट नो। Yes, audible. Yeah, मैम I can हमको hear ठीक आ you. रही है आवाज। हाँ, पता नहीं मेरी साइड क्या आज आपका प्रॉब्लम हुई है। इंटरनेट आज आपका इंटरनेट काफी फ्रीज हो रहा था। बहुत Yes, ज्यादा मैम। हाँ, yes. पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुई है, बट मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। बीच में your video was getting stuck and then we were not able to hear you and then 10 सेकंड में वो वापस आ जाता था, ऐसे कई बार हुआ। ओके, हो सकता है आज नेटवर्क और अनस्टेबल है या क्या है, मुझे नहीं मालूम। तो हो सकता है वो एक रीजन हो, क्योंकि और तो कुछ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कोई ऐसा रीजन। तो अच्छा, बाकी लोग सुन पा रहे हैं? रंजना की आवाज सब हम्म क्लियर है? चलो रंजना, आप शेयर करो, मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी 2009 में, जैसे कि मेरी झोली में ये डाला गया था ये बुक कि ये पढ़ो तुम। दिस वाज ड्यूरिंग माय सेपरेशन, जो 6 मंथ्स का कोर्ट सेपरेशन के लिए देता है टाइम, तब की बात है। तो जब मैंने वो सब लिखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे से आई गॉट हील्ड, बिकॉज ग्रैटिट्यूड से फॉरगिवनेस में पहुंची मैं, फॉरगिवनेस से लॉट ऑफ हीलिंग हैपेंड एंड इट डिड नॉट टेक 6 मंथ्स बट इट जस्ट हैपेंड इन 1.5 years। लाइक जो कड़वाहट थी एक्स मदर इन लॉ के लिए, जो एक्स हस्बैंड के लिए, सारा जो चीजें मैं लिखती गई। भले ही मेरे एक्स हस्बैंड के लिए जल्दी हो गया, पर मेरे एक्स मदर इन लॉ के लिए थोड़ा टाइम लगा। पर आज भी मुझे इतने सारे चीजें जो है लिखने को मिलता है उनके लिए। और जब भी मैंने अपने फैमिली के लिए भी किया है, ये ये प्रैक्टिस हैज बीन वेरी 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 मैजिकल एंड पावरफुल। वेरी गुड, It really brings so a proud lot of of you Ranjana for peace doing and your practices so calmness. diligently and dedicatedly, क्योंकि एक रिलेशनशिप जहां पर यू गेट सो हर्ट है ना, वहां से उसको हील करना इज नॉट इजी। वो मैं, हाँ, हम कभी भी नहीं बोलते कि वो बहुत आसान है, ऐसे ही हो जाता है। बट आपने जिस शिद्दत के साथ उसको प्रैक्टिस किया, एंड टुडे द रिलेशनशिप यू हैव विद योर एक्स पार्टनर, so I really give credit to you and I'm so proud of you. Thank you so much for sharing and keep doing your practices. बाकी रिश्तों में भी I pray कि आपके बहुत हार्मनी आए, आपके सभी रिश्तों में खूब अच्छी हार्मनी आए, एंड आप बहुत खुश रहें, पीसफुल रहें अपने जीवन में। Lots and lots of blessings. So thank you for sharing. मैम मेरा एक क्वेश्चन है। My pleasure.
अब मैं अभी और किसी की नहीं लूंगी शेयरिंग। अगर किसी को करनी होगी तो कल करना, क्योंकि मुझे ना बहुत कान लगा के सुनना पड़ रहा है, आवाज मेरे को बहुत कम आ रही है। आई डोंट नो क्या ब्रेक डाउन अभी हुआ है बीच में। ठीक है, सो विल जस्ट गिव ब्लेसिंग्स टू ईच अदर। सब लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। एवरीबडी स्विच ऑन योर कैमरा अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि शक्ल दिखती है तो ज्यादा इजी होता है ना, पहुंचती हैं ब्लेसिंग्स। ठीक है, एवरीबडी गेट रेडी। सब लोग तैयार रहेंगे ब्लेसिंग्स देने के लिए भी और लेने के लिए भी, है ना। आपका रेडी होना भी बहुत जरूरी है। कोई आपको कुछ दे रहा है और आप तैयार ही नहीं हो लेने के लिए, तो फिर वो आप तक कैसे पहुंचेगी। आपका रेडी होना भी तो जरूरी है ना लेने के लिए। इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, आई शेयर टुमारो। ठीक है, तो आपकी रेडीनेस भी जरूरी है कि जब कोई आपको कुछ दे रहा है तो यू शुड बी रेडी टू रिसीव। तो यहां पर अभी हम दे भी रहे हैं और हम ले भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो यू शुड बी अलर्ट, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। हाँ, और पूरा दिल से देना है हमें, चेहरे पे स्माइल लाते हुए देना है हमें। सिर्फ एक टास्क की तरह इसको नहीं करना, हमें अपने दिल से दुआएं देनी है, दिल से ब्लेसिंग्स देनी है कि जिस भी इंसान को हम दे रहे हैं ना आज ब्लेसिंग, उसके जीवन में खूब खुशियां आए, है ना। वो हमेशा अपने जीवन में प्रोग्रेस करे, बरकतें हों, ये सब हमें अपने दिल से बोलना है। ठीक है, एवरीबडी रेडी? चलिए ठीक है, चलो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए। आप अपने जीवन में अपने सभी सपनों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखें और अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ उसको खूब सेलिब्रेट करें, खूब धूमधाम से खुशियां मनाएं, मस्ती करें। पैसा आपके जीवन में सभी दिशाओं से फ्लो हो, पैसों की बारिश हो। आप अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जाएं, ज्वेलरी बनाएं, जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, खुशी खुशी अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करें। करियर में ग्रोथ हो, परिवार में प्यार हो, आपके रिश्तों में खूब हार्मनी हो, क्योंकि रिश्तों में जहां प्यार होता है वहां सब चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। तो आपके रिश्तों में खूब प्यार हो, आप बहुत हंसी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, सबके साथ बहुत अच्छे रिश्ते मेंटेन करें। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you so much, ma'am, and lots of Thank blessings to you. you too, ma'am. थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू। Thank you, ma'am. ओके, करते रहिए अपनी प्रैक्टिस। सी यू ऑल मंडे। ठीक है, जो भी आपके पेंडिंग टास्क रह गए हैं, जो भी पेंडिंग असाइनमेंट रह गए हैं, वीकेंड पे जरूर जरूर उनको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके।